हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मारा हसन हूँ और मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं आपसे बायोप्सी के बारे में बात कर रही हूँ। बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट तब कराता है जब उसे शक होता है कि कोई ट्यूमर, कोई मास जो लेकर पेशेंट उसके पास आया है वो कैंसरस है। बायोप्सी से हमें ये पता चलता है कि जो मास ग्रो कर रहा है वो कैंसरस है या नहीं, उसको कैंसर की तरह ट्रीट करना है कि उसको एक बिनाइन सामान्य ट्यूमर की तरह ट्रीट करना है। बायोप्सी कैसे की जाती है? तो सबसे पहले मांस को लोकेट किया जाता है। सपोज कि किसी के गले में मांस है, यानी गले में विजिबल मांस है या हम देख सकते हैं उसको, तो हम उसको डायरेक्टली सुई लगाकर उसमें से थोड़ा सा टिश्यू, थोड़ा सा लिक्विड फ्लूइड निकाल सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में टेस्ट कर सकते हैं। अब कोई मांस है जो कि आंखों से नहीं दिख रहा, जो कि सिटी स्कैन पे दिख रहा है या अल्ट्रासाउंड करने पे दिख रहा है, जैसे कि पेट में कोई ट्यूमर हो, या पेल्विस में कोई ट्यूमर हो या ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड की मदद से लोकेट करते हैं और फिर वहां से बायोप्सी निकाली जाती है और उसका माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि बायोप्सी करना क्यों ज़रूरी है। बायोप्सी ना सिर्फ ये बताता है कि ये कैंसर है कि नहीं, वो ये भी बताता है कि ये किस तरह का कैंसर है और इसकी सब टाइप क्या है। कैंसर की बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशंस भी हैं और उसमें बहुत छोटे छोटे सब टाइप्स भी हैं। अब तो सिर्फ कैंसर या कैंसर का सब टाइप नहीं, हम लोग उसके मॉलिक्यूलर सब टाइप को भी जान पाएंगे। मॉलिक्यूलर सब टाइप का मतलब है कि क्या जेनेटिक वेरिएशन उसमें आया है, क्या जेनेटिक चेंजेस उसमें आए हैं। और ये स्पेसिफिक जानकारी को यूज करके हम बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर पाते हैं पेशेंट का। जैसे कि हम टारगेटेड थेरेपी, प्रेसिजन मेडिसिन, ये सब यूज कर पाते हैं पेशेंट को ट्रीट करने में। एक क्वेश्चन मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं बायोप्सी को लेकर के कि मैडम, अगर हम बायोप्सी कराएंगे ट्यूमर का तो क्या ट्यूमर फैल नहीं जाएगा पूरी बॉडी में, या कैंसर फैल नहीं जाएगा पूरी बॉडी में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोप्सी बहुत सेफ प्रोसीजर है। कुछ एक जगह की बायोप्सी हम नहीं कराते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैक डिसेमिनेशन, यानी कैंसर के फैलने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि टेस्टिकुलर ट्यूमर, जैसे कि किडनी का कोई ट्यूमर हो, इन सब की हम सीधा सर्जरी करते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी के बाद की बायोप्सी या सर्जरी के बाद की हिस्टोपैथोलॉजी हम कंडक्ट करते हैं। कुछ एक साइट्स जो कि डिफ़िकल्ट है पहुंचने में या डिफ़िकल्ट है वहाँ से बायोप्सी करने में, उन सब साइट्स की भी बायोप्सी हम नहीं करते हैं मोस्टली। जैसे कि ब्रेन स्टेम का अगर ट्यूमर हो, ब्रेन स्टेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के, जो बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट काम को हैंडल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व्स वहाँ पे होते हैं। तो हम यूजुअली ब्रेन स्टेम की बायोप्सी नहीं करते और हम सीधा ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। सिमिलरली पैनक्रियाज में अगर कोई ट्यूमर हो तो यूजुअली उसकी सर्जरी हो जाती है बिफोर डूइंग बायोप्सी। अगर कुछ डाउट है, अगर हम उसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी या न्यू एडजुवेंट रेडियोथेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पहले बायोप्सी करते हैं और उसके बाद सर्जरी के बाद उसको रिमूव करते हैं। कुछ एक साइट को छोड़कर, जो कि मैंने कहा, जैसे कि ब्रेन स्टेम, पैनक्रियाज, किडनी, टेस्टिकुलर ट्यूमर, इन सब को छोड़कर बाकी सब जगह की बायोप्सी फीजिबल होती है, इमेज गाइडेंस के साथ की जाती है मोस्टली। और उसमें हम पता कर पाते हैं कि किस किस्म का कैंसर है और हम उसको प्रिसाइसली ट्रीट कर पाते हैं। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।